है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर और पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। ये रहा हमारा राजस्थान। विश्व में और ग्लोब की स्थिति में किधर है? यानी कि उत्तर, और किधर की ओर? पूर्व की ओर। तो क्या हो गया? उत्तर पूर्व। भूमध्य रेखा से किधर है? भूमध्य रेखा कहाँ पर है? पहले तीनों रेखा देखें। देखिए, सबसे बीच में जो वाली रेखा है, बीच वाली रेखा, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री जो ऊपर रेखा बनी हुई है उसे बोलेंगे हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो नीचे रेखा बनी हुई है उसे क्या बोलेंगे हम? मकर रेखा। बीच वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। भूमध्य रेखा से किधर है? ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ है, तो उत्तर में। ग्रीनविच रेखा से किधर है? अच्छा, बीच में। जो देशांतर होते हैं उनमें से, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो ये क्या कहलाएंगे? देशांतर। इनको याद कैसे रखेंगे? कौन से देशांतर हैं, कौन से अक्षांश हैं? हम आ ऐसे बनाते हैं, हम आ इस तरह से बनाते हैं, तो अक्षांश कैसे हो जाएंगे? ऐसे। और देशांतर जब हम ऐसे बनाते हैं, देशांतर में दा कैसे बनाएंगे? इस तरह से। तो देशांतर कौन से हो जाएंगे? ये जो 0 डिग्री देशांतर हो गया उसे हम ग्रीनविच रेखा बोलेंगे। जो 0 डिग्री अक्षांश होगा उसे हम भूमध्य रेखा बोलेंगे। 23.5 डिग्री अक्षांश होगा उसे कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश, ये तो होंगे उत्तर की तरफ, ये होंगे दक्षिण की तरफ। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। देखिए, भारत में, भारत की तरफ से राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पश्चिम। एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम। अक्षांशों में क्या है? उत्तर की तरफ। और देशांतरों में किधर है? पूर्व की तरफ। अक्षांशों में किधर है? पूर्व की तरफ। और देशांतर में किधर है? अक्षांशों में उत्तर की तरफ और देशांतर में पूर्व की तरफ। देखिए, अक्षांश रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा और देशांतर, ये क्या चीज है? अक्षांश रेखा क्या है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। चाहे अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, चाहे तो अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, दोनों रेखाएं ही काल्पनिक है। जो रेखा पूर्व से पश्चिम खींची जाएगी, पूर्व से पश्चिम, वह कौन सी होगी? अक्षांश रेखा। और जो रेखा उत्तर से दक्षिण खींची जाएगी वह कौन सी होगी? देशांतर रेखा। वह कौन सी होगी? देशांतर रेखा। यानी कि देशांतर रेखा ये रहे। अक्षांश रेखा खींची गई रेखा कहलाएगी, और अक्षांश क्या कहलाएंगे? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य में कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। कोणीय दूरी कैसे? कि अगर 1 डिग्री अक्षांश है तो 1 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये जो है यह है अक्षांश। और जो रेखा है 1 डिग्री पर, वो रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। ऐसे ही देशांतर, उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा रेखा। और देशांतर क्या कहलाएगा? 0 डिग्री से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? देशांतर। देखिए, इसमें और अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो रेखाएं हैं
ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? इन रेखाओं को बोलेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश और रेखा। और यहां से इनके मध्य में जो कोण है, यहां से इनके मध्य में जो कोण है उसे बोलेंगे अक्षांश कोण, यानी सिर्फ अक्षांश। अक्षांश कोण भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ अक्षांश। सबसे बीच में इसे हम 3 नामों से जानते हैं: भूमध्य रेखा, विषुवृत्त रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। भूमध्य रेखा, विषुवृत्त रेखा और इक्वेटर लाइन, 3 नामों से हम इसे जानते हैं। देशांतर में देखिए, ये क्या है? बिल्कुल बीच में से 0 डिग्री देशांतर। फिर इसके बाद में पूर्व में चलें और पश्चिम में चलें। इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में दूरी क्या कहलाएगी? कोणीय दूरी। देखिए आगे, 0 डिग्री देशांतर को ही हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा किसे 2 भागों में बांट रही है? भारत को। और मकर रेखा किसे 2 भागों में बांट रही है? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है और जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, अगर हम ग्रीनविच रेखा से इधर की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे समय घटेगा। इससे हम अंदाज कैसे लगाएंगे कि हमारा ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है तो समय हमारा समय बढ़ेगा। इसी वजह से हमारा जो भारत का टाइम है 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे है। 5.5 घंटे क्या है? आगे है। चलते हैं इससे आगे। देखिए, कुल जो देशांतर रेखाएं 123 तो इधर देशांतर रेखाएं, 180 इधर देशांतर रेखाएं और 180 ही इधर हैं। 180 तो पूर्व की तरफ और 180 ही पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ 180 हैं। तो कुल देशांतर रेखा कितनी हो जाएंगी? 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। 360 देशांतर रेखाएं 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पृथ्वी पार कर जाती है। पृथ्वी 24 घंटा में कितनी देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है? 360 देशांतर रेखाओं को। अब हम देखें कि एक देशांतर को कितने समय में पार कर जाएगी। तो 24 घंटे में कितनी है? 360 है। 1 घंटे में क्या करेंगे? 24 का डिवाइड दे देंगे। 24 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। हमें तो निकालना है क्या कि एक देशांतर, तो हमारे पास में देशांतर कितने आ गए? 15 देशांतर। और टाइम कितना आया है? 1 घंटा। अब इस 1 घंटा को हम मान सकते हैं 60 मिनट। क्या मान सकते हैं? 60 मिनट। ये कितना है?
15 देशांतर। अब यहाँ से हम अगर एक देशांतर निकालें, एक देशांतर निकालें तो 60 में 15 का भाग देना होगा, कितना आ जाएगा 4। अब कितना आ जाएगा 4। एक देशांतर बराबर कितना है 4 मिनट। एक देशांतर बराबर कितना है 4 मिनट। ये हमें याद रखना है कि एक देशांतर किसके बराबर रहता है, एक देशांतर बराबर कितना है 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। या फिर जैसे हम पूर्व की तरफ जितने देशांतर बढ़ते जाएंगे, एक देशांतर अगर हम बढ़ रहे हैं पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट बढ़ जाएंगी, और अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो 4 मिनट घट जाएंगी। ठीक है, चलो आगे। अब यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देखेंगे कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय साय के 6 बजे है। किधर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। 10 डिग्री पर कितना है, देखिए 10 डिग्री पर कितना है 6 बज रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, मतलब समय बढ़ेगा। कितना बढ़ा है 10 से कितना हो गया 70, कितने टाइम बढ़ा है 60 टाइम। ठीक है, हमें तो देखना है टाइम कितना बढ़ा है, 60 डिग्री बढ़ा है, मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 4 मिनट, तो 60 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे 6 चक 24, 240 मिनट। और 240 मिनट किसके बराबर है 4 घंटे के। यानी कि 6, और पूर्व की तरफ हम चलना है, तो फिर 6 में कितना जोड़ दें 4, 6 + 4 कितने हो जाएंगे 10। आया समझ में। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 बजे हैं, तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, कितने पर 70 पर 12 बज रहे हैं, 70 पर बज रहे हैं 12, हमें जाना है 110, तो यहाँ कितना टाइम होगा। देखिए 70 से कितने गए हम आगे, 70 से आगे गए हम 40, और 40 में मिनट कितनी बनेंगी 40 × 4 मतलब 160। घंटा कितने बन गए 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। अब 2 घंटा 40 मिनट किस में जोड़ देंगे 12 में, कितने हो जाएगा टाइम 2 बजकर 40 मिनट, 2 बजकर 40 मिनट। इसी तरह से इसे करेंगे, ये भी इसी तरह का है। ये देखिए ये पश्चिमी देशांतर का आ गया, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 9 बजे हैं, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। 30 डिग्री पर कितने बज रहे हैं 9, हमें ज्ञात क्या करना है 60 डिग्री। देशांतर कौन सा है पूर्वी, नहीं पश्चिमी, कौन सा देशांतर है पश्चिमी, और अगर पश्चिमी है तो फिर समय क्या होगा घटेगा, कितना घटेगा, यानी कि अंतर कितने का है 30 का, 30 में कितने का गुणा 4 का, कितना टाइम आ गया 120, 120 का मतलब 2 घंटे, 2 घंटे क्या हो जाएंगे समय घट जाएगा। 9 बज रहे हैं तो वहाँ कितने बज रहे होंगे 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 4 बजे हैं, तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। 90 पर कितना है 4 पश्चिमी देशांतर है ना, कौन सा देशांतर है पश्चिमी देशांतर। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, ये 90 है ये 20 है,
यहाँ कितने बज रहे हैं 4, अंतर कितने का 70 का, 70 गुणा 4 करेंगे 280, टाइम कितना आ गया 4 घंटा 40 मिनट। अब आपको ये नहीं सोचना है कि पश्चिमी देशांतर है तो टाइम घटेगा, घटेगा तब जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तभी तो घटेगा ना। अब तो हम लौट के आ रहे हैं पश्चिम की तरफ से तो टाइम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4 घंटा 40 मिनट, कितना हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट, यानी 8 बजकर 40 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे ये सभी सवाल हो जाएंगे। देखिए यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहाँ से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखाएं, इनकी दूरी सामान्यतः कम होती जा रही है, लंबाई कम होती जा रही है, लेकिन इनकी जो बीच की दूरी है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी बीच की दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि 111 किलोमीटर है। देशांतर रेखाओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब देखिए देशांतर, देशांतर आती है इस तरह से ऊपर से नीचे, तो इसमें इसकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी बीच की दूरी कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाती है। कहाँ? ध्रुवों पर पहुंचकर। दो अक्षांशों के रेखाओं के बीच का क्षेत्र, अक्षांशों के रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? कटिबंध। और देशांतर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोरे। देशांतर के बीच के क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोरे। यह क्या कहलाता है? कटिबंध। और यह क्या कहलाता है? गोरे। देखिए अपना राजस्थान अब समझेंगे यहां से। अरे यार थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी नहीं आएगा भाई। अब आ गया सही। देखिए हमारा जो राजस्थान है, अगर अक्षांशों की बात करें तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ से? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे याद करेंगे। 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12 तक। ठीक सर। और देशांतर की बात करें तो देशांतर है 69 30 से 78 17, 69 30 से 78 17। इधर पूर्वी देशांतर, इधर भी पूर्वी देशांतर। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। दोनों तरफ क्या है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और अक्षांशों में क्या है? उत्तरी अक्षांश। दोनों अक्षांशों में क्या है? उत्तरी अक्षांश। अब देखें कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि सबसे उत्तर में कौन है। सबसे उत्तर में है कोंडा गांव। अगर गांव का नाम पूछे तो कोंडा गांव, और जिला पूछे तो श्री गंगानगर। गांव का नाम पूछे तो कोंडा गांव, और जिले का नाम पूछे तो श्री गंगानगर। अब आते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में
अगर हमसे जगह का नाम पूछे तो बोरकुंडा, कौन सी जगह? बोरकुंडा। तहसील पूछे तो कुशलगढ़, और अगर जिला पूछे तो बांसवाड़ा। तीनों चीज याद करनी है। बोरकुंडा कहाँ पर स्थित है? कुशलगढ़ तहसील में। और कुशलगढ़ कौन सी जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। पूर्व में देखें तो पूर्व में है सलान गांव। कौन सा गांव? सलान गांव। कौन सा गांव? सलान गांव, जो कि राजाखेड़ा, ये राजाखेड़ा गांव नहीं है, राजाखेड़ा तहसील है। राजाखेड़ा तहसील में स्थित है। जिला कौन सा है? धौलपुर। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला। बताइए उत्तर में क्या है? उत्तर में कोड़ा गांव, कोड़ा गांव श्री गंगानगर, श्री गंगा नगर। बताओ दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है सर बोरकुंडा। बोरकुंडा तहसील कौन सी है? कुशलगढ़, कुशलगढ़। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इधर हम यहाँ देखें, पूर्व की तरफ कौन सा था? सलान गांव। तहसील कौन सी थी? राजाखेड़ा। और जिला कौन सा था? जिला था धौलपुर। अगर हम यहाँ पहुँचे तो कटरा गांव जैसलमेर में। तहसील कौन सी है? सम। जिला कौन सा है? जैसलमेर। इनमें जिलों से पहले भी यही थे, जिलों के बाद भी यही है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब देखते हैं हम इनकी लंबाइयाँ। देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869, और उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। अगर हम बात करें इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है इन दोनों का 43 किलोमीटर का। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना है। जो भी दिख रहा है वो सब कुछ देखिए। अगर अक्षांशों की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? 23 3 से 30 12। देशांतर कहाँ से कहाँ तक? 69 30 से 78 17। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर में कौन सा गांव है? कोड़ा गांव। दक्षिण में कौन सा गांव है? बोरकुंडा। पूर्व में कौन सा गांव है? सलान गांव। और पश्चिम में कौन सा गांव है? कटरा गांव। पूर्व में कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा तहसील। पश्चिम में कौन सी तहसील है? सम तहसील। इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद करना है। अब देखिए हमारा जो अक्षांशीय विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था? 23 3 से 30 12 तक। कितने डिग्री हो रहे हैं? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। 7 डिग्री कितना मिनट? 9 मिनट। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? अक्षांश रेखाएं उनका काम क्या है? अक्षांश रेखाओं का काम है जलवायु का निर्धारण करना, जबकि देशांतर रेखाओं का काम है समय का निर्धारण करना। तो फिर हमारे यहाँ की
जलवायु को निर्धारित कौन करेगा? 23/3 से 30/12 तक जो भी होगा। और समय का निर्धारण कौन करेगा? 69 से कितना 78। देखिए हमारे यहाँ का देशांतर विस्तार कितना है? 69 30 से 78 17। इनका अंतर कितना है? 8 मिनट 8 मिनट 47 सेकंड। देशांतर विस्तार। देखिए राजस्थान में 9 देशांतर रेखाएं तथा 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। राजस्थान में कितनी रेखाएं, देशांतर रेखाएं? 9 और 7 कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से, अक्षांश और देशांतर की दोनों की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे बीच में जो गांव है उसका नाम है लंपोलाई। लंपोलाई जो कि मेड़ता नागौर में स्थित है। लंपोलाई जो कि मेड़ता नागौर में स्थित है। किसकी दृष्टि से? अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से। अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से हमारे राजस्थान का सबसे छोटा गांव, सबसे छोटा नहीं सबसे मध्य गांव लंपोलाई मेड़ता नागौर में स्थित है। मेड़ता नागौर में स्थित है। ये रही